प्रधानमंत्री ने आज करीब 45 मिनट तक एनडीए की बैठक को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर बोला, कांग्रेस के सहयोगियों पर बोला, कांग्रेस के गठबंधन के साथियों पर बोला, लेकिन एक बार भी विपक्षी एकता के गठबंधन के नाम इंडिया पर कुछ नहीं कहा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है। डरो मत, हम है। जैसे वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? 2004 में बीजेपी को सत्ता पाने से रोकने के लिए यूपीए 14 दलों के साथ तैयार हुआ। 20 साल बाद 2024 में फिर बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस समेत 26 दलों ने महागठबंधन का नया नाम रखा, इंडिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन, जिसके नामकरण से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के चाल चरित्र और चेहरे का चित्रण कुछ यूं किया। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। कांग्रेस प्रेसिडेंट विपक्षी एकता के गठबंधन के नए प्रोजेक्ट के लेवल यानी गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा गया? पहली वजह, एनडीए के खिलाफ बोलने चलने में सीधे ये आए कि विपक्ष नहीं बल्कि इंडिया लड़ रहा है। दूसरी वजह, दलों के बीच अविश्वास के सवालों को गठबंधन का नाम इंडिया रखकर एकजुटता का संदेश दिया जाए। और तीसरी वजह, बीजेपी के राष्ट्रवाद के सामने विपक्ष का गठबंधन इंडिया बनकर मुकाबला करे। यही वजह है कि अपने संबोधन में जो ममता राहुल गांधी के लिए आवर फेवरेट राहुल यानी हमारे पसंदीदा राहुल गांधी कहती है, वो आगे विपक्षी गठबंधन इंडिया का नाम लेकर नारे गढ़ती हैं। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people can you challenge India? इन शब्दों के साथ एक नई सियासत को विपक्ष ने गढ़ा है, जहां सड़कों से सोशल मीडिया तक ये राजनीतिक चर्चा छिड़ी रहती रही, क्या बीजेपी पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाना है? वहीं अब विपक्ष ने खुद के गठबंधन का नाम इंडिया देकर ये परसेप्शन फैलाना चाहा है कि हम ही भारत हैं, हमारे साथ भारत है और हम भारत के लिए लड़ेंगे। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? हम सब लोग
अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। यानी टीम तय हो गई, टीम का नाम तय हो गया। कप्तान और खिलाड़ी चुनाव में कौन कौन होंगे, कौन फ्रंट पर खेलेगा, कौन मिडिल ऑर्डर उतरेगा, विकेट कीपर कौन होगा, ये सब हमने आपके लिए पता किया। सवाल हुआ कि इंडिया का चेहरा कौन होगा और लीड कौन करेगा। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा 11 सदस्यों की समन्वय समिति बनेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी आगे मिलकर फैसले करेगी। कमेटी का सचिवालय दिल्ली में होगा, जहां तय होगा कि कैंपेन मैनेजमेंट और दूसरी समितियां कैसे काम करेंगी। मुंबई में अगली बैठक विपक्षी गठबंधन की होगी और मुंबई की बैठक में तय होगा कि इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर कौन होगा। बेंगलुरु की बैठक में इंडिया पर मोहर लगा के विपक्षी नेताओं ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम भारत होगी। लेकिन वो ये जानते हैं कि सिर्फ नाम काफी नहीं है, आपसी मतभेदों को दूर रखकर काम करना होगा। राहत इस बात की है कि कम से कम एक शुरुआत तो हुई। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ मौसमी सिंह, बेंगलुरु, आज तक।